पूज्य स्वामी प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद बाबा हैं, मैं उनसे सादर निवेदन करता हूँ कि हे बाबा आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्यपाद गुरुचरण से भी स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से ईश्वर स्वरूप सुन रहे थे और ईश्वर स्वरूप के संबंध में मैं कुछ कहूँ, हमारी वाणी में बल नहीं है। वो ईश्वर परमात्मा का स्वरूप अभी सुना आप लोगों ने, जो 14 इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, जिसका ज्ञान चेतन तत्व आत्मा के द्वारा होता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। और ईश्वर परमात्मा सब जगह रहते हैं। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वो परमात्मा सब जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक बार देखिए, ईश्वर परमात्मा जो है श्रद्धा विश्वास का विषय है। जिसको ईश्वर में श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती माता यदि श्रद्धा रूप है तो भगवान शिव विश्वास रूप है। एक बार एक आस्तिक और एक नास्तिक को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और कहा तुम धर्म का गलत प्रचार करते हो। इसलिए दोनों को पहाड़ पर से गिराकर मार डालूंगा। एक से पूछा गया तुम ईश्वर को मानते हो? तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर को मानता हूँ, वो सर्वव्यापक है, हमारे रक्त के हर एक कण में विराजमान है और वो सबकी रक्षा करते हैं, वो परम दयालु है। बस इतना कहते ही उसे पहाड़ पर से ढकेल दिया गया। लेकिन पहाड़ पर से ढकेला गया तो एक पुबाल के ढेर पर गिर गया और उसको खरोच भी नहीं लगी, वो बच गया। दूसरा व्यक्ति से पूछा गया बताओ ईश्वर है या नहीं? तो बोला ईश्वर नहीं है। किस पागल ने कहा कि ईश्वर है? वो था नागार्जुन, बौद्धिस्ट था, बोला ईश्वर नहीं है। तो उसको भी धकेल दिया गया। जब धकेला गया तो वो पहाड़ पर से गिरते ही मर गया।
श्रद्धा विश्वास ईश्वर में हो, तभी ईश्वर मिलते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद जी महाराज का नाम सुना होगा। वो बड़े तार्किक थे, विज्ञान पढ़े हुए थे, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी, बड़े प्रतिभाशाली संपन्न थे। जब एक बार कोई भी महात्मा मिल जाते थे तो उनसे पूछते थे क्या ईश्वर है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई जवाब नहीं दिया। एक बार अर्धरात्रि में, आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, उन्हीं के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। वो आर्य समाजी थे। वो नाव पर, स्टीमर पर बैठे हुए थे रात्रि में और कुछ कर रहे थे जब ध्यान। ये पीछे से जाकर उनका कंधा पकड़ लिया, बोला क्या आपने ईश्वर को देखा है? बोला तो पागल है। और इस तरह से पूछा जाता है, उनसे भी उत्तर न मिला। तो अंत में पता चला रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक अच्छे संत हैं, वो ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज वहाँ पहुँचे और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन किया। उन्होंने पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैं देखा हूँ, और देखा है नहीं तो मैं दिखा भी सकता हूँ। तो बोला फिर दिखा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के छाती पर एक लात मारा। विवेकानंद जी मूर्छित हो गए और उनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। संत ही ईश्वर को दिखा सकते हैं। जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, वो ईश्वर का साक्षात्कार क्या करा सकता है? मैं यूनाइटेड अरब अमीरात गया था। विदेश की धरती पर जब महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की आदम कद की तस्वीर लगी हुई थी और बहुत सारे दार्शनिकों का भी तस्वीर था, महात्माओं का भी तस्वीर था। बोला अमुक अमुक महात्मा आए थे। मैंने पूछा उन्होंने ईश्वर का सिद्धांत क्या बताया? बोला उन्होंने कहा कि अंदर में ज्योति है और अंदर की ज्योति को आंख दबा करके हम लोगों को दिखाया और ये बताया। हम लोगों को बैठाकर एक हॉल में वो बाजा सुनाते थे और कहते थे यही ईश्वर की आवाज है, यही नाद है, यही शब्द है। मैंने कहा देखो ये महात्मा जो आए थे ये ब्रह्म ज्योति नहीं दिखाए, ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्मनाद है। ये जो महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के बारे में जो पूछ रहे हो, हमारे गुरुदेव ने ईश्वर को जाना था, ईश्वर का साक्षात्कार किया था और इसलिए संपूर्ण बिहार में, झारखंड में गुरु महाराज की तस्वीर आज घर घर में लगी है और यहाँ भी लगवाया हूँ। तो ईश्वर परमात्मा सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। उसको ओमनीप्रेजेंट कहा गया, ओमनीपोटेंट कहा गया। वो ईश्वर परमात्मा का ज्ञान अनेक दृष्टि का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और एक है आत्मदृष्टि। तो ईश्वर का साक्षात्कार आत्मदृष्टि के माध्यम से संभव है। जब तक हम आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो वो ईश्वर परमात्मा के संबंध में हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ी चर्चा मिलती है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान में गए थे और वहाँ पर लोगों ने उनसे पूछा व्हाट इज गॉड? स्वामी रामतीर्थ ने कहा था गॉड इज नॉट अ मिस्टर, मिस एंड मिस्ट्रेस बट ए मास्टरी। ईश्वर कोई पुरुष नहीं है, कोई नारी नहीं है।
वो नपुंसक भी नहीं है, ईश्वर अनुभव गम्य है, वो अनुभव में आने का वस्तु है, अनुभव में आने वाले तत्व है। सज्जनों, ये तो हम भारतीय दर्शन की बात सुना रहे हैं। हमारे पाश्चात्य दर्शन में इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंसिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञातम अज्ञेयवाद है, डाल्टन का परमाणुवाद है, सदाजक का विल पावर है, और चार्वाक का प्रत्यक्षवाद है, जगत गुरु शंकराचार्य का द्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, दयानंद स्वामी का त्रैतवाद है। कुछ ईश्वर को सगुण मानते हैं तो कुछ निर्गुण मानते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, सबके पार में है परमात्मा। बहुत तरह की चर्चा हो रही थी। कहा कि आपके गुरुदेव के गुरुदेव कौन थे? बोले हमारे गुरुदेव के गुरुदेव बाबा देवी साहब थे, मुरादाबाद वासी। बोला उनके संबंध में कुछ सुनाइए। मैंने कहा कि एक बार बाबा साहब से कोई सत्संग लिया था, उनके पिता का देहांत हो गया था। बाबा साहब ने कहा था मैं आऊँगा अग्नि संस्कार में, लेकिन बाबा साहब सत्संग कर रहे थे, कुछ विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा था हमारे आने पर ही मुर्दा जलाना, लेकिन वो मुर्दा जलाने लगे, पहले हल्ला करने लगे लोग, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ड्यूटी में जाना है, मुझे व्यापार करने के लिए जाना है। सब मुर्दा को जलाने लगा। इतने में बाबा देवी साहब आने लगे, तो बाबा साहब के डर से सब भागने लगे, और मुर्दा भी धीरे से उठा और मुर्दा भी भागने लग गया। तो ऐसे संत जो परमात्मा को दिखा सकते हैं, जिनके डर से मुर्दा भी भागता है, ऐसे परमात्मा जो सर्वव्यापक है, कण कण में विचार विराजमान है, इसके लिए मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए, नाद अनुसंधान कीजिए, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजनों के चरणों में नमन करता हुआ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विवेकानंद महाराज को सुन रहे थे। अब हम सबों के बीच में है महर्षि आश्रम के प्रधान परमानंद जी महाराज, उनके आगे में अभी ईश्वर के संबंध है परमानंद जी महाराज, उनसे मैं सादर निवेदन करता हूँ, हे बाबा आप अपनी अमृत मेहरबानी से हम सबों को लाभान्वित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साढ़े 9 तक नहीं गया, 9:30 या 5:35 तक 10 बजे बाबा बोले संपन्न कर देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ, संत के जयकार में जी नहीं छोड़ाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल माये मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा
जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसे पवित्र स्थल पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं पाठ में प्रवचन में अभी का प्रसंग रखा गया है ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति। अगर कोई कहे इस पर कि बाबा लोग कहते हैं ईश्वर के स्वरूप को जानो, ईश्वर की भक्ति करो, तो काहे ईश्वर स्वरूप को जाने, ईश्वर की भक्ति क्यों करें? एक बच्चे से पूछे कि तुम पढ़ते क्यों हो, या मास्टर से पूछे पढ़ाते क्यों हो, या दुकानदार से पूछे आप दुकानदारी क्यों कर रहे हैं, या व्यापार से व्यापार क्यों, धने क्यों, पदे क्यों, प्रतिष्ठे क्यों, पुत्रे क्यों, जमीने क्यों, गाड़िए क्यों? 10 को 20 उत्तर होगा ना, हो सबका उत्तर एक गो है। लक्ष्य एक ही है कि हमारा जीवन सुख में हो, दुख नहीं आवे सामने। एक ही नहीं, सभी जीव सुख चाहते हैं और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं कि मेरे सामने दुख नहीं आवे, चाहे जो कम करना पड़े करने के लिए तत्पर रहते हैं। रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है दुनिया में कि मेरे सामने किसी प्रकार समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन सुखमय है, शांतिमय है। एक भी मिलेगा कहने वाला? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? दो शब्द है, सुख और शांति। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, पुत्र में इत्यादि में सुख है क्षणिक, लेकिन शांति नहीं है। सुख भी क्षणिक है लेकिन शांति नहीं है, और सभी चाहते हैं शांतिमय सुख। अरे भाई, सुख दुख की परिभाषा भी बड़ा विचित्र है। कोई सुख मानते हैं दूसरे को सुख पहुंचाने में, और कोई सुख मानते हैं दूसरे को दुख देने में। कोई सुख मानते हैं सम्मान देने में, कोई सुख मानते हैं अपमान करने में। कोई सुख मानते हैं जीव रक्षा करने में, कोई सुख मानते हैं जीव हत्या करने में।
कोई सुख मानते हैं दान देने में, तो कोई सुख मानते हैं पॉकेटमारी करने में। सुख दुख की परिभाषा बड़ा विचित्र है। इसे संतों ने बताने की कृपा किए हैं। शांति सभी चाहते हो, शांति है कहीं और दौड़ रहे हो कहीं और, मिलेगी कहाँ से? एक आदमी पढ़ता था हरिद्वार की तरफ, विद्यार्थी, अब कम उम्र के साधु भी संयोग से, तो मजाक करते हुए विद्यार्थी ने वो कम उम्र के साधु से पूछ दिया, अरे जी तुम साधु कहाँ बन गया कम उम्र में? तो साधु समझ गया कि मजाक कर रहे हैं हमसे। साधु क्यों बन गए कम उम्र में? तो छोटा साधु ने पूछ दिया वो विद्यार्थी से कि तुम बिहार की ओर छोड़ और यहाँ हरिद्वार आके पढ़ते क्यों हो? तो कहा विशेष ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तो साधु बांधकर विशेष ज्ञान अर्जन करके क्या करेगा? का विशेष धन कमाऊंगा। तो बाजी धन कमा के क्या करेगा? तुम विचित्र साधु हो, अरे धन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? तो बाबा ने पूछ दिया खाते हो क्यों, खाओगे क्यों? कहा तुम भी विचित्र साधु हो, योग ज्ञान नहीं है। अरे भाई खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो बाबा ने कहा जीते हो काहे के लिए? तो इसका उत्तर ही नहीं दे सका। तो दुनिया में जी क्यों रहे हैं, यही ज्ञान जिसको नहीं है वो क्या करेगा? सोच लीजिए क्या करेगा दुनिया में। तो मैं कह रहा था कि अगर धने में शांति मिलती तो हम लोग कम में धन, रावण को सोना के महल ही था। अगर पुत्रे पुत्री में शांति मिलती तो रावण को 1 लाख पुत्रे था, 1.25 लाख नातिए, कहाँ शांति मिली? शिवड़ी मैया को एको कुछ नहीं कि शांतिमय जीवन। इसलिए हमारे आराध्य देव ने उस शांति स्वरूप को प्राप्त करके तब बताने की कृपा कि ऐसे नहीं। और कितना कष्ट हुआ है इस शांति के मार्ग को पकड़ने में, ढूंढने में कितना कष्ट हुआ है। अगर जीवनी पढ़िएगा तो रोना पड़ जाएगा। एक दिन गुरुदेव बैठे थे अपने कमरा में, जहाँ अस्थि कलश है, गुरुदेव कमरा अस्थि कलश जो गए हैं वो देखे होंगे, गुरुदेव के निवास में अस्थि कलश न बनाया हुआ हो, उसी जगह गुरुदेव पैर लटका के बैठे हुए थे। प्रथम संपादक विश्वानंद प्रोफेसर आया और गुरुदेव चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। गुरुदेव हमारे कारुण्य शब्द में कहने लग गए, प्रोफेसर साहब मैंने सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूँ, कितना संप्रदाय में जाना पड़ा है, कितना जो है भटकना पड़ा है सदगुरु की खोज में। लेकिन भटकते भटकते खोजते खोजते सदगुरु देवी साहब मिल गए। इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो सदगुरु देवी साहब नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ। तो प्रोफेसर अपने विद्या के धनी होते हैं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं हजूर आप भाग्यशाली हैं तो मैं क्या भाग्यहीन हूँ? मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूँ हजूर, बल्कि आपसे विशेष भाग्यशाली तो मैं हूँ। तो गुरुदेव टुक टुक देखने लगे, क्या बोल रहा हूँ हजूर? आपसे विशेष भाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सदगुरु खोजने में कितना भटकना पड़ा, कितना संप्रदाय में जाना, कितना भटकना पड़ा, तब आपको सदगुरु मिला। अब मैं तो ऐसा भाग्यशाली हूँ कि मुझे कहीं नहीं भटकना पड़ा और आप जैसे सदगुरु मिल गए मुझे। तो आपसे कम भाग्यशाली। बोलने की कला देखिए, बोलने की कला देखिए।
तो कहने का भाव है कि हम लोग भी अवश्य भाग्यशाली हैं जो ऐसे सद्गुरु मिल गए हैं, उनका रास्ता मिला है शांति प्राप्त करने का, क्योंकि उन्होंने शांति प्राप्त करके तब बताने कृपा किया और तब हमारे आराध्य ने ये सत्संग योग लिख करके एक नमूना सामने रख दिए हैं। किन्हीं की बात मानेगा? केवल मैं नहीं कहा रहा हूँ, जो भगवान राम कहें, भगवान कृष्ण कहें, भगवान शिव कहें, वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, वही नानक देव कहे हैं, वही सूरदास कहे हैं, वही पलटू साहब कहे हैं, वही बाबा देवी साहब कहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। जो पहुँचे से कहे तीन की एके बात, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जात। ये सत्संग जो लिख करके नमूना सामने रख दिए हैं कि आँख खुल के देख लो। संत मत किसी से अलग नहीं है, कोई संत मत से अलग नहीं है। संत मत के अंदर कोई भी कहीं कुछ बोल सकता है, कर सकता है। नाम है संत मत, यानी संतों का मत, संतों का रास्ता, संतों का विचार, वो सभी एक अनेक नहीं। इसलिए वेद भी, वेद को कहा गया आदि ग्रंथ, वेद में भी आया है। ओम सजत उर्गास ज्योतिम वृथा क्रीरंतंग मिमितेन गाव परिणतिम श्रृंगो दिवाह मिज्र। वेद भगवान का है मनुष्यों, हाथ पैर गुदाली मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है बाहर। वो एक बच्चा वाला खेल में लगा हुआ है, क्योंकि प्रभु इंद्रियातीत है, आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है। ये हमारा वेद कह रहा है। इसी को ऋषि कह रहे हैं, ये न मनसाद मनुते ये नाहुर मनोमतम, मनों से पड़े भी कह रहे हैं। और शरीरम शरीरे स्व नवस्थे सुवस्थितम महांत विभु मात्र मात्वा धीर सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित अनित्य निस्वरूप उस महान आत्मा को जानकर बुद्धिमान मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल निराकार निर्मोहा मोह रहित निर्मोहा नित्य निरंजन सुख समदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन मुक्तम कभू की जाही। ये गोस्वामी कह रहे हैं। इसी को नानक देव कह रहे हैं, अलख अपार, इस आस नहीं देख सकते हो, अगम अगोचर नाति सुकाल कर्मा जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभावन भरमा साचे सचियान बिटह कुर्बान नात स्वरूप वरण नहीं साचे शब्द निशान। नानक देव महाराज भी कहें। इस कबीर साहब कह रहे हैं, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करे होवे हाजिर। इसी को कहते हैं। इसी को फिर कह रहा आगे, सुर अखंडी व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बराते बराम छोटे छोटा। फिर कहीं इस आँख से नहीं, चाम चश्म सो नजर नो आवे, खोज रूह के नैना, यानी आत्मदृष्टि से। आँख देखते ना, हो आँख देखती है ना, आँखें देखती तो सोए हो गहरी नींद में देख लेते हो, सिद्ध तो आँख नहीं देखती है। कान सुनता है ना, अगर मैं कहता कान भी नहीं सुनता है, अगर कान सुनता तो सोए गहरी नींद में सुन लेते। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। आँख नहीं देखती है, आँख से देखते हैं। पैर नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। हाथ नहीं सामान उठाता, हाथ से उठाते हैं। उठाने वाले आप, देखने वाले आप, सुनने वाले आप, चलने वाले आप, सूंघने वाले आप। इंद्रियां तो एक यंत्र है, इंद्रियम अपनी क्षमता नहीं। लाइन कट गया सब बेकार, नींद आ गई लाइन कट गया सब बेकार, सब इंद्रियां बेकार। जो इंद्रियां हमारी माया को नहीं जान सकती है बगैर मेरे सहारा लिए, तो प्रभु को जान लेगी। अरे आँखों में, कानों में 2 छिद्र है और नाकों में 2 छिद्र है। अगर नाक खराब हो जाए तो कान से गंध ले सकेंगे, या आँख खराब हो जाए
तो कौन से देख पाएंगे? जो हमारी इंद्रियां बगैर मेरे सहारा लिए माया को नहीं जान सकती हैं, तो जो मायातीत प्रभु हैं उनका दर्शक में बाहर में दौड़ेंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी नादानी है। जब हमारी आँखें जब मेरे सहारा लिए बगैर एक पंडाल को नहीं देख सकती हैं, अपना हाथ को नहीं देख सकती हैं, एक लोटा को नहीं देख सकती बगैर मेरे सहारा लिए, तो जो लोटा व्यापक है, मूर्ति व्यापक है, जो हमारी आँख जब मूर्ति को नहीं देख सकती बगैर मेरे सहारा लिए, तो मूर्ति व्यापक प्रभु को देख लेगी। अब हम बाहर में दौड़ रहे हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता की, हमारी नादानी, ये सोचना। इसलिए ये भी कह रहे हैं, संत पलटू साहब जलते आग में फेंक दिया था। और संत पलटू साहब क्या कह रहे हैं? पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण तब खाली है न, उत्तर दक्षिण कोई नहीं है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण खाली है। पूरब में राम, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तोरक तूफान करता, दास पलटू कहे उस साहब सब में रहे, जुदानो तनिक मैं साँच कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुँचे नहीं हुआ है, ज्ञान होगा कहाँ से? बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीर्थ छाने, भरम चारों खुट नहीं सुधी अपनी आने, फूल माह जो बास काठ में अग्नि छिपाही, आ खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म आ कहो तिल भर नहीं खाली। अरे मेहंदी में लाली रगड़ेंगे तब न मिलेगी, दूध में घी है मथेंगे तब न मिलेगा घी, धरती में पानी है ये खोदेंगे तब न मिलेगा पानी। एक बित्ता खोदे आंगन में, और 1.5 बित्ता खोदे डेढ़िया पर, और 2 बित्ता खोदे दरवाजा पर, और 1.25 बित्ता खोदे खेत में खोदे, पानी मिलेगा? पहले विश्वास करना पड़ेगा कि 2 फीट में मिले कि 50 फीट मिले, आंगन में मिलेगा, दरवाजा पर भी, खेत में भी। विश्वास कर खोदते रहेंगे तब पानी प्राप्ति हो। उसी तरह से जो सदगुरु ने परमात्मा पानी को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। चाहे 10 जन्म लगे कि 1000 जन्म क्यों लग जाए, जब भी प्राप्ति होगी शांति पानी की, तो अपने अंदर बिंदुनाथ के द्वारा मानव जन्म एक शुरुआत है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं पलटू साहब, इसी को सूरदास जी भी कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी सगुन ये भक्त कहा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे। ये भी कह रहे हैं, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। इसी को हमारे बाबा देवी साहब कहते हैं, आराध्य के आराध्य, हमारा मालिक सबके माही, सब में हैं और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। उनका रूप रंग आकार नवा की, रंग रूप है मूर्ति की, रूप रंग आकार नवा की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, गुरबन समझ न होई, रूप रंग आकार। देवी कसकस ताही बखाने, कहन सुन में नाही, हमारा मालिक सबके माही। इसी को हमारे आराध्य कहते हैं। हम रोज पाठ करते हैं, सुन चुके हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में सुन चुके हैं। फिर कह रहे हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं। फिर कह रहे हैं, प्रभु अकथ अनामी, सब पर स्वामी, गौगुण प्रकृति परे, सर्व निवासी, राम कहाँ सी, सबसे न्यार हरे। गुरुदेव भी कह रहे हैं, मेहंदी में लाली, घी या दूध में, फूल में बाँस समान हो राम रंग। मेहंदी में लाली, घी या दूध में, फूल में बाँस समान हो राम रंग। ये आराध्य फिर कह रहे हैं।
संत तो बहुते हुए हैं, लेकिन हमारे आराध्य जो बताने वाले हुए हैं एक विलक्षण संत, विलक्षण संत और साधारण ढंग से सबको बताने वाले, जो कि अनपढ़ से अनपढ़ भी इस ब्रह्म ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को आसानी से समझ ले। वो क्या बताए हैं? आराध्य सूक्ष्म ज्ञान को एक देहात के उपाधि के बताएं। जैसे हम लोग धान लगाते हैं ना खेत में, हो धान लगाते हैं कादा में कि ढेला में, कदे में लगाते हैं। तो कादा में जोंक भी होती है, जोंक देह में लगती है जोंक। भैंस के थन में भी, किसान को भी जोंक लगती देह में। खून पीती कि दूध, सब जानते हैं ना, खून पीती है ना जोंक। भैंस बैठ गई पानी में, अब भैंस के बाँट के मुँहे पर जुकवा के मुँह बैठ जाए तो जुकवा दूध पी लेगी? नहीं पी, जब भी पिएगी तो खूने पिएगी। और गाय का बच्चा खोल दीजिए, भैंस के बच्चा, तो बच्चा क्या पिएगा? दूध की खून। बच्चा पिएगा दूध और जोंक पिएगी खून, है कि नहीं? जोंक पिएगी खून और बच्चा पिएगा दूध। क्यों? भैंस के बच्चा है भैंस के अंश, इसे बच्चा पी लेगा दूध, और जोंक भैंस के अंश नहीं है, जोंक पिएगी खून। उसी तरह से हमारा शरीर है ना, ये परमात्मा का अंश नहीं है, हम आपका शरीर है साधारण माता पिता के अंश, लेकिन हम जीव हैं परमात्मा रूपी माँ के अंश। जीवात्म प्रभु का अंश हैं, जस अंश नभ को देखिए। तो हम जीव हैं परमात्मा का अंश, हम जीव पूर्ण करेंगे परमात्मा रूपी दूध। हमारी इंद्रियाँ ग्रहण करेगी, इंद्रियाँ बनी है चाम से, इंद्रियाँ ग्रहण करेगी माया रूपी खून। एक बात और भी है इसमें, सबको अनुभव की बात कह रहा हूँ। जब गाय बच्चा देती है या भैंस बच्चा देती है तो बच्चा को पता नहीं रहता है कि माँ के पास दूध किधर है। वो बच्चा कभी माँ के मुँह सताता है, बच्चा माँ के पेटों में हुदका मारता है, कभी पीछू कभी आगू। बात सही है कि नहीं? बच्चा को पता नहीं है कि माँ के पास दूध किधर। भूख लगी जोर से, भूख मिटाने के लिए बचवा खोज रहा है माँ के पास दूध, वो भटक रहा है, दूध मिल नहीं रहा है। लेकिन गोपाल जी होते हैं भैंसवार, गैवार, धोरे, उस भटकते बच्चे को मुँह पकड़ करके और बाँट को पकड़ा देता है। और जैसे बाँट को पकड़ा देता है बच्चा भट पर दूध पी लेता है, शांति मिल जाती है, आराम सो जाता है। तो कम मिला दूध, जब धोरे मिल गया तब नहीं तो भटके में रहा था। उसी तरह से बड़ा बड़ा नेता लोग भी धन पद जमा करने के बाद संतुष्टि शांति नहीं मिलती है तो बड़े बड़े तीर्थ में, बड़े बड़े धाम में दौड़ते हैं शांति पाने के लिए, खोजने के लिए। जैसे ना गाय के बचवा भटक रहा, हुदका मार रहा था, वैसे शांति पाने हुदका मारने, कभी बजनाथ धाम तो कभी हरिद्वार तो कभी ऋषिकेश, कभी गंगा सागर, वो तीर्थ अब खोज है शांति। अब बचवा के तरफ भटक रहे हैं। लेकिन जैसे वो भटकते बच्चे को गोपाल ने, धोड़े ने मुंह पकड़ के बाँट को पकड़ा दिया, उसी तरह से सदगुरु रूपी धोरे मिल जाए, सदगुरु रूपी किसान, वो अगर सहरग में ध्यान लगाने क्रिया बता दी, क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाश यार में, रास्ता सहरग में है, उसका नाम है सुखमाना, जहाँ जाने के बाद सारे दुख का अंत। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल तो ला ही ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। तो अल्लाह कहिए या खुदा कहिए या गौड कहिए या तितिर कहिए या ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, देवी कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, परमात्मा न स्त्री किसी की, परमात्मा न स्त्री है न पुरुष हैं, लेकिन हैं दोनों के माता पिता सब हैं। तो जब तक, इसका मतलब ये नहीं सोच लेंगे कि संत में किसी खंड नहीं करता है। अब प्रमोद व गुरु महासेवा में रहने वाला लाखों लोग जाता जल चढ़ाने के लिए देवघर, गाय के बच्चा बना दिया, हुदका मार रहा है, ऐसा बोलना चाहिए बाबा जी को? बाबा जी सही है, सब बेकार है, दौड़ता है देवघर जल चढ़ाने के लिए। यहाँ मैं खंडन नहीं, ये समझने की बात है।
ये मात्र आस्तिकता है, आस्तिकता है, बेकार नहीं है। ABCD पढ़ना बेकार नहीं है, ककारा पढ़ना बेकार नहीं है। अगर बच्चा को ABCD नहीं सिखावे, एक अच्छे नाम लिखा दे डाटी कॉलेज में MSc में, क्या विद्वान बन जाएगा? अगर बच्चा कभी अपना हाथ घुमाता रहे तो आगे बढ़ पाएगा? तो उसी तरह से जब घर जाना ये आस्तिकता है, देवी देवता पूजा करना एक आस्तिकता है, शुरुआत है, बेकार नहीं, शुरुआत है, लेकिन आधा सार नहीं। सार को जानने के लिए सदुसर में जाना ही पड़ेगा। संत मत किसी का खंडन नहीं करता, ये बेकार नहीं, शुरुआत है। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने कहा कि सब काम करते हुए गाय चरा रहो जप करो, भैंस चरा भी जप करो, रोटी बनाओ, भात बनाओ, जप करो। कोई काम कर रहे हो युक्ति जंग जप करते रहे शुरुआत में, तभी कभी बिंदु ध्यान करने की क्षमता आएगी। और बिंदु ध्यान करने का साधक ही सब साधना कर सकता है। और शब्द गहियो जीव संशय नहीं साहब भयो तेरो संग। और ऐसे पवित्र काम करने गुरुदेव ने कह दिया, जिस बर्तन में गोबर फेंकते हैं पैखान, उस बर्तन में गंगा जल नहीं मिलेगा, पवित्र बर्तन चाहिए। इसी गुरुदेव कहने के पहले 5 पाप से अपने को बचा के रखो। ये 5 पाप से बचा के नहीं रखोगे, ये पवित्र काम को नहीं कर पाओगे। जिस बर्तन में गोबर फेंकते पैखाना, उस बर्तन में गंगा जल नहीं मिलेगा, पवित्र बर्तन। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप से गुरुदेव कह दिए हैं कि जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, सबका जड़ है झूठे। झूठ बोलने वाले से कोनो पाप नहीं बचता है दुनिया में। केवल सत्य पकड़ ले, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। इसी गुरुदेव कहते हैं कि जो निज घट रह चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, तेसर पुरुष पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाग फेंक दो और गुरुदेव के वचन पर चलो तो लोक परलोक दोनों बनेगा। और फिर अंत में परम शांति प्राप्ति होगी, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। अब समय विषय नहीं है, अब आगे सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सबों को सुना रहे थे कि सभी जीव सुख चाहते हैं। भगवान राम कहते हैं जो पर लोग यहाँ सुख चाहूँ सुन बचे हृदय जो कहूँ सुन भाई पुराण पूछ गाई। अब हम सबों के बीच में महर्षि नहीं आश्रम गोपा घाट के पधारे हुए पूज्यपाद गुरु से भी स्वामी भगत जी महाराज हैं। मैं उनसे सारा निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अमृत मेहमान से हम सबों को लाभान्वित करें। नरस्या धर्मं रूपं रूपस्या धर्मं गुणः गुणस्य धर्मं ज्ञान ज्ञानस्य धर्मं क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का अलंकरण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। आप रूपवान, गुणवान और ज्ञानवान हैं। अगर हम भक्तों से कोई प्रकार की गलती हो भी जाए तो आप क्षमा करेंगे। महर्षि मेरी रथ के सारथ सिंहा, महर्षि मेरी रथ के सारथ सिंहा, भगरथ सिंहा, भगरथ सिंहा, भगरथ सिंहा। यहाँ की कीर्ति चमके अहिना चहना चमके चानियो, यहाँ की कीर्ति चमके अहिना चहना चमके चानियो। हमारे शुक्रानंद नामियो सब कहना प्रणामियो। अब सुनाएंगे आप लोग पूज्य स्वामी भगत जी महाराज को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासन को परम पुरुष होते अधिक
गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। मुझ मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोगों के गुरुदेव गद और पद में ईश्वर के स्वरूप को अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। तो मैं पहले उनका एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। इस पर उन्होंने क्या कहा सो कहूँगा। इस पंखे बंद कर दी आवाज़ करते हैं। बैसाख का महीना था, बहुत गर्मी यहाँ पड़ती थी। सिलाई चमरिया, इनका घर कलकत्ता, बेंगलोर, दार्जिलिंग में भी है। उन्होंने निवेदन की हजूर दार्जिलिंग चला जाए। तो दार्जिलिंग हम सेवकों को साथ लेकर के गए। बहुत ठंड वहाँ पड़ता था। एक नेपाली भक्त आए, गुरुदेव से निवेदन किए कि हजूर यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, आवाज़ कम कर दीजिए, आवाज़ कम कीजिए। यहाँ से 300 पोखर चला जाए। गुरुदेव स्वीकार कर दिए। गुरुदेव 300 पोखर गए। वहाँ का मौसम कोहरामय था। जगह जगह पर बिजली पोल लगा हुआ था, उसमें बल्ब लगा हुआ था। उसी के प्रकाश में वहाँ के लोग काम करते, इतना कोहरा था। गुरुदेव वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर सत्संग हुआ। गुरुदेव अपने वासी में आए, बैठे थे। वहाँ के अस्थायी निवासी लोग गुरुदेव के पास आए, 4-5 संख्या में आए। क्या हजूर, क्या आपका आना हुआ? निशाने के लिए एक जंगली वृक्ष लगा दिया जाए। गुरुदेव बोला ठीक है, व्यवस्था कीजिए। तो वहाँ के लोग गैचा से, लंबाई सा होता है, गैचा से पहाड़ में गड्ढा किए, एक जंगली गाछ लाए। फिर गुरुदेव से निवेदन किया, हजूर गड्ढा कर चुके हैं, गाछ भी ला चुके हैं, चला जाए।
व्हीलचेयर तैयार किया गया। मैं गुरुदेव को व्हीलचेयर पर बैठाया। कुछ राम लगन बाबा व्हीलचेयर चलाने लग गए। वो जो साथ में कुछ संतरी बाबा भी थे और लोग थे। जहाँ गड्ढा किया गया था वहाँ पहुँची। मेरे मन में बात आई कहीं पानी का आवश्यकता पड़ जाए तो अगर कहीं खखार करने की इच्छा हो जाए तो एक आचमन पात्र ले लिए, लोटा में पानी भी ले लिए। व्हीलचेयर चलाते पूज राम लगन बाबा और वो साथ में जा रहे थे। जहाँ गड्ढा किया गया वहाँ व्हीलचेयर को खड़ा कर दिया गया। अब गाछ को रोपना है। तो गुरुदेव व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों से कहा जरा गाछ को उठाइए, तो ऐसे उठाए। मैंने कहा जो घास का छू दिल जाए। तो गुरुदेव घास को ऐसे छू दिए। उसके बाद मैंने कहा इसको मिट्टी के नीचे गाड़िए। सड़ा पत्थर जो उसमें मिट्टी जो बन गया उसको दे दीजिए, दे दिए। उसमें कैसा मौसम था, बिल्कुल कोहरा। समीप के लोग भी दिखाई नहीं पड़ते, इतना कोहरा, उसी में काम हो रहा है। तो गुरुदेव से मैं निवेदन किया कि हजूर अपना से एकदम पानी दे दिया जाए। तो गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे। कहा ठीक है पानी दे देते हैं। तो गुरुदेव हाथ ऐसे किए। मैं उनके हाथ पर लोटा जो पानी ले गए थे लोटा को रखे, लेकिन नीचे सहारा दिए। हाथ में नीचे सहारा दिए। मैंने कहा जो अनहा दिल जाए। अभी उस समय तक भी बिल्कुल कोहरा है, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे गुरुदेव लोटी पिंडा पकड़ करके ऐसे लोटा को औंधाने लगे, टेढ़ा करने लग गए। पानी गिरने लग गया। जैसे पानी गिरना शुरू हुआ उसी क्षण पूर्ण प्रकाश हो गया। सतगुरु महाराज की जय। सूर्य का पूरा दर्शन हो गया सबको। जितने लोग थे 150 आदमी थे, गुरुदेव की जय, सूर्य का दर्शन हुआ, सूर्य का दर्शन हुआ। उसमें हमको ऐसा बोध हुआ कि देखिए कितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। गाछ में पानी देने के दृश्य को देखने के लिए भगवान सूर्य प्रकट हो गए। ऐसे थे हम लोगों के गुरुदेव। इन्होंने संसार के लोगों से ईश्वर के संबंध में क्या कहा? इन्होंने गद्य में कहा जो महर्षि पदावली में प्रकाशित है, पद्य में कहा है प्रभु परमात्मा प्रभु वर्णन में आवे नहीं। महात्मा को कोई वाणी द्वारा कह दे सकती है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। आकथ अनामी आहाय समाई। लेकिन इनकी समझाने कला कितनी अच्छी है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ कहने में आती। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोर। कहत सुनत उपजय और परमार्थ। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। अगर कोई कहता है ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसे परमात्मा नहीं है। भगवान राम बैठे हुए थे, इनके गुरु महाराज वशिष्ठ भी बैठे हुए थे। आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। किसी सिलसिले की बात में भगवान राम निवेदन कर दिए इनसे, अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? जो अध्यात्म सुना रहे थे, जैसे वहाँ राम निवेदन कर दिए, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? मुंह बंद कर दिए, आँख भी बंद कर दिए।
चुपचाप बैठे हैं। भगवान राम सोचती हैं गंभीर प्रश्न क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सोच के उत्तर देंगे। प्रतीक्षा में है। अवतार वशिष्ठ मुनि चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा फिर निवेदन करती है, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। बस भी कुछ नहीं बोले। फिर प्रतीक्षा में बैठे कौन, भगवान राम। फिर निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कुछ नहीं बोले। तब भगवान राम हाथ जोड़ती हुई गिड़गिड़ाती हुई कहती हैं, गुरुदेव हमसे कुछ असुविधा हो गई हो क्षमा कीजिए और कहिए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तब उसमें आँख खोलती हुई बोलती हैं, हे राम आपने जब से पूछना शुरू किया तब से मैं उत्तर देना शुरू कर दिया। अब तब कुछ बोल ही नहीं रहे, उत्तर कहाँ मिला। हे राम इसका उत्तर ही चुप है, मान का विषय नहीं है। तो जो प्रधान का विषय नहीं है उसके संबंध में गुरुदेव कह रही है, प्रभु वर्ण आवे नहीं अकथ कहने में आती हैं। प्रभु अकथ अनामी है सब मान लो, सब जगह हैं। कैसे सब जगह हैं। ये सबसे पहले की हैं, उनके पहले कुछ भी नहीं। जो पहले का पदार्थ होता है स्वाभाविक सूक्ष्म होता है, उसके बाद जितने भी चीज़ें होती उसकी अपेक्षा स्थूल होता है। जैसे देखिए ये 5 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्वों में पहले क्या बना। अगर कोई कहा दे पहले मिट्टी बना होगा तो नहीं जानती, हवा बना होगा तो वे भी नहीं जानती। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश 5 तत्वों में पहले बना आकाश। आकाश अति सूक्ष्म होने के कारण मिट्टी में, पानी में, अग्नि में और हवा में 4 तत्वों में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है, घुस करके बाहर रखा है। एक उदाहरण देता हूँ। आप एक कांच का बर्तन ले लें, कोई बर्तन, मिट्टी पानी घोल करके उसमें आप दे दें, कांच के बर्तन में दे दें। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी कांच के बर्तन के पेंदे में बैठ जाएगी। और गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखेगा। कहीं भी खाली नहीं है, सब इनके अंदर में है। परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है। लगभग यही समय होगा, गुरुदेव अपने आस को पहाड़ की बात लेटे हुए थे, मैं स्लीप में खड़ा था। हमको देखते हुए बोले, रे भगीरथ जी हजूर तुमसे बार बार पूछते हो, आज हम तुमसे पूछते हैं, बोल इसका माने क्या होगा। तो हम बोले हजूर कहल जाए। बोले बोलो, गुरु ही घर है, इसका क्या माना होगा। कहा करके प्रतीक्षा में गया, क्या उत्तर देता है। चित लेटे हुए हैं और हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या उत्तर देता है। हम किसमें बगल में खड़े हैं, सोच रहे हैं
इसका क्या मान्य होगा? गुरु ही घर है, गुरु ही घर है। सोचते सोचते हमको लगता लगभग 7-8 मिनट हो गया होगा, हमारी बुद्धि काम नहीं की। तो मैंने कहा हजूर कहाँ समझ में आवे छे, कहल जाए तो के माना के? तो बोले अरे गुरु मने गुरु ही घर है, गुरु मने परमात्मा, परमात्मा सबके घर है। अब देखिए परमात्मा सबके घर हैं, जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति आदिनाथ, ये सब परमात्मा के अंदर हैं, सबको झांपे हुए हैं। और सांप के कितने बाहर से कोई अंदाजा नहीं है, कितने बाहर हैं कोई उपमा नहीं है। निरुपम न उपमा आन रमा समान राम निगम कहे, उनका कोई उपमा नहीं, कितने बाहर हैं। जो ऐसे परमात्मा हैं ये सब के अंदर है और सब के बाहर हैं। उस परमात्मा में हम लोग चलते फिरते हैं, परमात्मा सांस लेते हैं, सारा कार्यक्रम परमात्मा के अंदर हो रहा है। ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, भीतर परमात्मा, बाहर परमात्मा, सब जगह वही है। तो जो ऐसे परमात्मा है उनको कौन देखेगा? माने की विषय तो है नहीं, कौन देखेंगे? हम जीव देखेंगे तो देखते कहाँ है? तो सब समीप है, हम दोनों भौं के बीच में हैं, पर वहाँ भी है, कहाँ देखते हैं? इसलिए नहीं देखते हैं, हम जी के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। 3 पर्दे में रहा करके जो देखता दिखाई जाता, दिखाई देता है उनकी माया। अगर हम जीव तीनों पर्दों को पार कर जाएंगे उनका साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? आँख में घोर अंधकार है, इसको पार करना है, प्रकाश को पार करना है, सबको पार करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों के इसके लिए उल्टाना पड़ेगा। शरीर का उल्टना नहीं, संजीव का उल्टना। आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चला ही उल्टना है। ऊपर उल्टने से क्या होता है? क्रम से इतना छूटती है, अंधकार को पार करती हैं, प्रकाश को पार, सबको पार करती हैं, तब जीव की मिलता एक मुख होता है। समय 10 बज गए, आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज के सूचना दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को पूज्य पाद गुरु महाराज का संस्मरण सुना रहे थे। अब कुछ सूचनाएं हैं, उनके पश्चात तब